Good morning, students. I hope that all you are fine at your home. So, students, today we start our next topic of chapter Structure and Physiography. In previous lecture, we discussed about the Himalaya mountain, and the first division was the Kashmir Himalaya. Today we start our next topic, the Himachal and उत्तराखंड हिमालय. उत्तराखंड हिमालय. देखो, जो हिमालय माउंटेन है ये पहला आपका क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का. और फिर हमने हिमालय का डिवीज़न पढ़ा था पैरेलल रेंजेस के अकॉर्डिंग. उसके बाद मैंने रिवर वैलीज के अकॉर्डिंग भी आपको क्या बताया था, हिमालय का डिवीज़न बताया था. अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हिमालय का जो रिलीफ जियोमॉर्फोलॉजिक फीचर्स के द्वारा जो डिवीज़न है, उसमें पहला तो हम पढ़ चुके थे कश्मीर हिमालय. आज जो सेकंड जो डिवीज़न है वो है आपका द हिमाचल एंड द उत्तराखंड हिमालय. दिस पार्ट लाइज, ये जो आपका हिस्सा है ये किस किस के बीच में है, दिस पार्ट लाइज बिटवीन. अभी रावी इन द वेस्ट, आपकी एक नदी है रावी, रावी इन द वेस्ट एंड काली इन द ईस्ट, काली इन द ईस्ट. देखो, हिमालय का जो ये पार्ट है ये आपका किस किस के बीच में है, आपकी एक रिवर है रावी, रावी नदी पश्चिम की तरफ से, और पूर्व की तरफ से आपकी काली, काली जो घग्गर नदी की क्या है, एक आपकी ट्रिब्यूटरी है, उसके बीच के अंदर क्या है ये स्थित है. तो सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन का पता होना चाहिए कि जो हिमाचल हिमालय है वो रावी और किसके बीच में है, काली नदी के बीच में स्थित है. अब ये जो एरिया है, ये जो हिमालय है, इट इज ड्रेन्ड बाय टू मेजर रिवर सिस्टम, अब कौन कौन से रिवर सिस्टम है, एक है द इंडस जो आपके हिमालय से निकलती है, एक है आपकी द गंगा, होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया. ये जो एरिया है, ये हिमालय का जो एरिया है, ये दो रिवर सिस्टम से क्या होता है बच्चों, ड्रेन होता है. अब इसके साथ जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी, व्यास हो गई, रावी हो गई, और तीसरी आपकी कौन सी होगी, सतलुज. इसके साथ इसकी सहायक नदियां, गंगा के साथ आपकी कौन सी है, एक तो जो सबसे लंबी भारत की सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, यमुना, जो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है. और दूसरी आपकी कौन सी है, वो है आपकी घाघरा. कौन सी है, घाघरा. ये जो नदियां हैं ये मिलकर कहाँ से बहती है, ये हिमाचल या आपके उत्तराखंड हिमालय से बहती है. अगर हम बात करें द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल हिमालय इज एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट. इसका जो नॉर्थ पार्ट है वहां पर आपका क्या है, लद्दाख का ठंडा मरुस्थल है वो पाया जाता है. ऑल द थ्री रेंजेस आपकी ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय और आउटर हिमालय, इट मीन्स द हिमाद्री, द हिमाचल एंड शिवालिक, वो सारी की सारी प्रोमिनेंट रेंज इस सेक्शन के अंदर पाई जाती है. अब इन तीनों रेंज के बारे में मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि आपकी जो हिमाद्री है वो कवर रहती है किसके द्वारा, आइस के द्वारा, और सबसे जो प्रोमिनेंट आपकी पीक्स होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, हिमाद्री के अंदर पाई जाती है. मैं आपके साथ हिमाचल के बारे में ये डिस्कस कर चुका हूँ कि हिमाचल हिमालयास के अंदर आपके जितने भी क्या है टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हिल स्टेशंस है, मसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, ये सारे आपके कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं. इसके अलावा मैंने दून के बारे में भी बताया था कि जो लॉन्जिट्यूडिनल वैलीज होती है जो कहाँ पाई जाती है, लेजर हिमालय इट मीन्स हिमाचल हिमालय, और आउटर हिमालय इट मीन्स शिवालिक के बीच में जो भी आपकी घाटियाँ, लटकती हुई घाटियाँ जो लॉन्जिट्यूडिनल वैलीज होती है उनको क्या कहा जाता है, दून्स कहा जाता है. तो मैंने आपको कोटली दून, पातली दून, देहरादून, ये सारी दून मैंने आपको बताई थी. एक चंडीगढ़ कालका दून है, ठीक है, नालागढ़ दून है, ये सारी दून है. इनमें जो सबसे बड़ी दून है वो कौन सी है, देहरादून है. कौन सी है, देहरादून, जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 35 से क्या है 45 किलोमीटर है. आपकी देहरादून जो सबसे बड़ी क्या है दून है,
इसकी जो लेंथ है वो 35 टू क्या है 45 किलोमीटर है। और इसके अलावा अगर हम इसकी विड्थ की बात करते हैं तो 22 से कितनी है 25 किलोमीटर तक है। ये तीनों सेक्शन जो है ये आपके हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। इन द ग्रेट हिमालय रेंज, अब जो सबसे ऊपर की जो हिमालय रेंज है यहाँ पर भोटिया क्या है आपकी एक जनजाति है जो ट्रांस ह्यूमन्स करते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है पहली बात समझिए। देखो ये आपका क्या हो गया माउंटेनियस एरिया हो गया, ठीक है। विंटर सीजन के अंदर ये जो एरिया है ये किससे कवर हो जाता है, आइस से कवर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर नो फूडर, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं विंटर सीजन में शिवालिक की तरफ क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, जहाँ पर इनको फूडर मिल जाता है अपने पशुओं के साथ। ये विंटर में कहाँ जाते हैं, डाउनवर्ड्स आते हैं, विंटर में कहाँ आते हैं, नीचे की तरफ। और जैसे ही समर आती है तो ये लोग शिवालिक से अगेन मूवमेंट कर देते हैं। जो हाई मीडोज होती है जिनको क्या कहा जाता है, बुगियाल्स, क्या कहा जाता है, बुगियाल्स जो हाई मीडोज होती है, ऊंचाई के ऊपर स्थित चारागाहें होती है, तो समर सीजन के अंदर ये दोबारा से कहाँ चले जाते हैं, हाई माउंटेनियस रीजन के ऊपर चले जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। ऋतुओं के अनुसार जब भोटिया लोग अपने जानवरों के साथ ऊंचाई से नीचे स्थानों पर और नीचे से ऊंचे स्थानों के ऊपर क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। इसका जो नेक्स्ट फीचर है, जो एक फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स है, फेमस वैली है वैली ऑफ फ्लावर्स, वो भी इसी रीजन के अंदर है, वैली ऑफ फ्लावर्स। और इसके अलावा जो पिलग्रिमेज हैं, जो आपके धार्मिक स्थान जिन्हें हम कह सकते हैं, तीर्थ स्थान जिन्हें हम कहते हैं, तो पिलग्रिमेज कौन कौन से हैं इस श्रेणी के अंदर, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पिलग्रिमेज हैं, जो आपके कहाँ पाए जाते हैं, जो आपके द हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में पाए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द हिमाचल एंड द उत्तराखंड हिमालय। एक इसके बारे में था आपका, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बारे में था। नेक्स्ट जो आपका हिमालय आता है वो है आपका दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। नेक्स्ट जो डिवीजन है हिमालय का वो आपका कौन सा है, दार्जिलिंग एंड द सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। देखो बच्चों, दे आर फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालय इन द वेस्ट में इसके कौन सा हिमालय पाया जाता है, ध्यान से सुनना है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय इसकी क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और भूटान हिमालय इन द ईस्ट के अंदर आपका कौन सा हिमालय है, इसके भूटान हिमालय, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है, कि वेस्ट में आपका नेपाल हिमालय है और ईस्ट में कौन सा आपका भूटान हिमालय। इट इज रिलेटिवली स्मॉल, ये जो हिमालय है ये काफी क्या है, छोटा है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं कश्मीर हिमालय से या हिमाचल हिमालय से तो उससे काफ़ी ये क्या है, छोटा है। बट इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन, लेकिन यह हिमालय पर्वत का सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, हिस्सा है। एंड नोन फॉर इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर तिस्ता, और ये जो एरिया है वो तिस्ता नदी के लिए जाना जाता है। तिस्ता जो छोटी नदी है लेकिन बहुत तेजी से बहने वाली नदी है। इसके अलावा इस रीजन के अंदर आपकी हाईएस्ट माउंटेन पीक, जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजंगा, जिसकी हाइट कितनी 8598 मीटर है, वो भी आपकी किस श्रेणी के अंदर है, वो भी आपकी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंदर क्या है, पाई जाती है। कंचनजंगा जिसको कंचनगिरी भी कहा जाता है, और डीप वैलीज भी इसके अंदर, गहरी घाटियां भी इसके अंदर पाई जाती हैं। द हायर रीचेज ऑफ द ग्राउंड इनहेबिटेड बाय लेप्चा, देखो वहां पर भोटिया रहते थे, इस एरिया में आपके कौन रहते हैं, लेप्चा कम्युनिटी रहती है, जो एक मिक्स पॉपुलेशन है, बंगाली की, नेपाली की, ये सारे रीजन के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वो हमारे इस श्रेणी के अंदर रहते हैं। द ब्रिटिश टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिजिकल कंडीशन सच एज मॉडरेट स्लोप, थिक सॉइल कवर एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल,
यह कारण था कि यहां पर प्लांटेशन किया गया, इस रीजन के अंदर टी एंड कॉफी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। यह एरिया था जो ब्रिटिशर्स ने चुना था कि यहां पर प्लांटेशन लगाए जाए, बड़े बड़े बागान लगाए जाए और लोगों को दूसरे हिस्सों से लाया जाता था और इन रीजन के अंदर यहां पर क्या करवाई जाती थी? खेती करवाई जाती थी। एज कंपेयर टू द अदर सेक्शन ऑफ हिमालय, these along with the Arunachal Himalaya are conspicuous by the absence of the Shivalik formation। अब देखिए ये जितना भी आपका जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है, ये एक तो प्लांटेशन के लिए फेमस है, एक कंचनगिरी के लिए फेमस है, एक तिस्ता रिवर के लिए फेमस है। ये रिलेटिवली एक क्या है? स्मॉल एरिया है, बट इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिमालय डिवीजन। सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय आर ऑल्सो नोन फॉर दियर साइनिक ब्यूटी। इट मीन्स वहां पर बहुत सुंदर क्या पाए जाते हैं? दृश्य पाए जाते हैं। एंड रिच फ्लोरा एंड फोना। यहां पर फ्लोरा आपका क्या होता है? वेजिटेशन किंगडम, और फोना आपका क्या है? एनिमल किंगडम। ठीक है, तो रिच वैरायटीज जो है फ्लोरा और फोना की वो कहां पाई जाती है? वो आपके दार्जिलिंग और कहां पाई जाती है? सिक्किम हिमालय के अंदर पाई जाती है। सो दिस इज अबाउट द दार्जिलिंग एंड द सिक्किम हिमालय। लेप्चा कम्युनिटी जो मिक्स पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रहती है। इसके अलावा तिस्ता रिवर है, इसके अलावा कंचनगिरी है। ये प्लांटेशन वर्क के लिए क्या है? काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट जो आपका हिमालय है वो है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय, हम दो हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला था कश्मीर हिमालय और उत्तराखंड हिमालय, और दूसरा आपका दार्जिलिंग एंड सिक्किम। These extend from the east of भूटान हिमालय। ये आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? भूटान हिमालय से क्या होते हैं? शुरू होते हैं। और ये डिफू दर्रा है। कौन सा दर्रा है? डिफू पास, वहाँ तक इसकी सीमा है। तो ये जो अरुणाचल हिमालय, ये भूटान हिमालय और डिफू पास के बीच के अंदर क्या है बच्चों? स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। द जनरल डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है? साउथ वेस्ट से, और कहाँ की तरफ है बेटा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ये इसकी क्या है? इसकी डायरेक्शन है। कौन सा हिमालय? आपका अरुणाचल हिमालय। सम ऑफ द इंपोर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ द रीजन आर, कौन कौन सी है? कांगू है, नामचा बरवा है। पहली कौन सी हो गई? कांगू, और दूसरी कौन सी है? नामचा बरवा। अब ये नामचा बरवा काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे है? देखो, नामचा बरवा की हाइट है 7757 मीटर। अब ये वही नामचा बरवा है जो माउंटेन पीक है आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जहां से आपकी जो आपकी दिहांग रिवर है। कौन सी रिवर है? दिहांग रिवर यू शेप बनाकर इंडिया के अंदर क्या कर रही है? एंटर कर रही है। वो यहीं से क्या करती है बच्चों? एंटर करती है। तो नामचा बरवा जिसकी हाइट कितनी है? 7757 मीटर। वहां से आपकी दिहांग रिवर, जिसको असम में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, वो यहां से क्या करती है? यहां से एंटर करती है। अब आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर यहीं से गोर्ज बनाती हुई कहां एंटर करती है? इंडिया के अंदर क्या करती है? एंटर करती है। और जब आपकी जो ये दिहांग रिवर है, जब ये कहां पहुंचती है? आपकी असम में पहुंचती है। असम, तो आपकी दिबांग, लोहित और रोहित नदी इसके अंदर मिलती है, तब इसका नाम जाकर क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दीज आर परनेनियल विद द हाई रेट ऑफ फॉल, दस हैविंग हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन द कंट्री। ये जो आपकी छोटी नदियां हैं, जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये परनेनियल रिवर है। यही कारण है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो यहाँ पर जो बनने के चांसेस है वो काफी क्या है? ज्यादा है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो पोटेंशियल है वो इस रीजन में काफी क्या है? ज्यादा है, जो आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का रीजन है। एन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द अरुणाचल हिमालय इज द न्यूमरस एंड द ट्राइबल कम्युनिटी इनहेबिटिंग इन दीज एरियाज। अब देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये भारत देश का वो एरिया है जहां पर आपकी क्या कौन सी कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूमिंग जिसे कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में झूमिंग कहा जाता है। अब देखो, कुछ आपकी जो कम्युनिटी है, मोनपा है, अबोर है, मिश्मी है, नियासी है, नागाज है,
ये सारी कम्युनिटी जो है वो झूमिंग कल्टीवेशन को क्या करती है, प्रैक्टिस करती है, जिसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो ये जो रीजन है ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। ये जो रीजन है रिच इन बायोडाइवर्सिटी होता है, विच हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय द इंडिजिनस कम्युनिटीज। इंडिजिनस कम्युनिटीज कौन होते हैं, जो मूल निवासी होते हैं, उनके द्वारा इस फ्लोरा और फोना की क्या की जाती है, प्रोटेक्शन की जाती है, जो कौन से रीजन के अंदर पाए जाते हैं, जो आपके अरुणाचल हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। ड्यू टू रग्ड टोपोग्राफी द इंटरवैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज आर नॉमिनल। अब ये जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, उबड़ खाबड़ वाला एरिया है, यही कारण है कि यहाँ पर जो इंटरलिंकिंग सिस्टम है बाय रोड ट्रांसपोर्ट और बाय रेलवे ट्रांसपोर्ट वो काफी क्या होते हैं, कम होते हैं। सो ऑल दिस अबाउट द अरुणाचल हिमालय। ये सब डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द 3 मेजर division of the Himalaya mountain. First we discussed the Himachal and the Uttarakhand Himalaya, second the Darjeeling and Sikkim Himalaya, and the third one Arunachal Himalaya. You have to watch this video and learn about these 3 physiographic division of Himalaya mountain. Thanks, have a nice day.